नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए साइंस के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ये सेट को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, तो बिहार पुलिस में जो है साइंस से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का जो ये सेट है इस सेट को आप ज़रूर दें और बिहार पुलिस में जो साइंस सब्जेक्ट है इसकी तैयारी को और बेहतर करें। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो भी प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं वो प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे उसके आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं और काफ़ी लेवल जो है प्रश्नों का अच्छा है। इसमें टोटल 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी जो है साइंस की तैयारी कैसी है, आप इस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी के लेवल को जो है ज़रूर चेक करें। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ड्रीम सक्सेस एकेडमी जिसे आप अभी वॉच कर रहे हैं उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा चैनल से जुड़ जाएं। और यदि आपको ये PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, या यदि आप टेलीग्राम पर जाकर ड्रीम सक्सेस एकेडमी लिखिएगा तो वहाँ डायरेक्ट जो है चैनल आ जाएगा और वहाँ आप ज्वाइन कर जाइए। वहाँ से आपको जो है इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। ठीक है, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा इंसुलिन की खोज जो है विलियम बेंटिंग ने किया था। इंसुलिन की कमी से, यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो इंसुलिन की कमी से आप याद रखिए कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, जिसे हम चिनिया रोग भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें यदि हम रोनाल्ड रॉस की, तो याद रखिए रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके का निर्माण किया था। इन्होंने जो प्लाज्मोडियम जीवाणु के कारण होता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि प्लाज्मोडियम पे जो है रिसर्च किया था, प्लाज्मोडियम पे रिसर्च किया था। ठीक है, और इन्होंने मलेरिया के टीके का निर्माण किया था, जिसके लिए इन्हें सन 1902 ईस्वी में चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रोनाल्ड रॉस का जन्म जो है भारत के जो उत्तराखंड राज्य है, याद रखिएगा भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिला है, अल्मोड़ा जिले में हुआ था। इनका जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ था। कब? 1932 ईस्वी में हुआ था। विलियम हार्वे इसी में है। विलियम हार्वे की बात करते हैं तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। किसका? रक्त परिसंचरण की खोज किया था। ठीक है, याद रखिए ये तीनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। देखिए सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सिरके में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और खट्टे जो पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, आंवला, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। देखिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है, तो यह डायनेमो करता है। कौन? डायनेमो करता है। ठीक है, देखिए अब हम मोटर की बात करते हैं। मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी विद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, तो याद रखिए ट्रांसफार्मर जो है जब वोल्टेज कम होता है तो अधिक वोल्टेज प्रदान करता है, और जब वोल्टेज अधिक होता है तो उसको कम कर कर यह भेजता है ताकि इससे फॉल्ट ना आए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिर्फ इतना है कि कम वोल्टेज है तो अधिक करे और अधिक वोल्टेज है तो उसे कम करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि लोहे में जंग लगना यह एक किसका उदाहरण है। तो देखिए लोहे में जंग लगना यह रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यदि भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण बताएं तो ये जैसे मोम का जलना क्या है, यह भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जल का जमना यह भी एक भौतिक प्रक्रिया है। यानी कि भौतिक प्रक्रिया कहते किसे हैं, तो देखिए भौतिक प्रक्रिया में जो है किसी भी पदार्थ का उसका भौतिक अवस्था में सिर्फ परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया की बात करें तो रासायनिक प्रक्रिया में उसके भौतिक तथा रासायनिक अवस्था दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे दही का जमना, ठीक है, दही का जमना भी क्या है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो देखिए इनमें से अवरक्त तरंग जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है यह गामा किरण का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाइपो, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, यह रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? यानी आपका हाइपो का रासायनिक नेम बताना है। देखिए इसको हम सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार के किसी भी एग्जाम की यदि बात करें, जिस बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, बिहार एसआई का ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सोडियम को मिट्टी तेल में क्यों रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यदि इसको बाहर रखने पर इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। क्या? ऑक्सीकरण होने लगता है, और यदि सोडियम जल के संपर्क में आ जाएगा तो यह जल उठेगा। ठीक है, इसलिए इसे हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार है ये एडिसन ने किया था। रदरफोर्ड ने, इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। ठीक है, फ्लेमिंग की बात करें तो फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया। किसका? पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो देखिए यह संवहन प्रक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सी एक मिश्र धातु है? तो देखिए जस्ता, स्टील, सीसा और एल्यूमिनियम दिया हुआ। देखिए इसमें जो स्टील है यह यानी यह लोहा और कार्बन का मिश्र धातु है, बाकी सब जो है वह मिश्र धातु नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? आपको बता दूं कि जो निर्जलीकारक के रूप में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो जब किसी धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जब हम वायुमंडल में, तो ताप तथा दाब ये दोनों चीज़ें जो है क्या होगी? तो दोनों चीज़ें घटेंगी। ठीक है, तो ताप और दाब दोनों घटते हैं। ठीक है, यानी दोनों में कमी आती है। चलिए जैसे आप पहाड़ों पर गए होंगे, देखिएगा पहाड़ों पर जब जाइएगा तो तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, इसलिए माउंट एवरेस्ट पे हमेशा जो है वहाँ बर्फ से माउंट एवरेस्ट ढका रहता है। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का परिवर्तन होगा? अब अपवर्तन होगा वह नीला रंग का होगा। ठीक है, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए सिग्नलों में जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता है मैक्सिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? देखिए किण्वन प्रक्रिया में जो है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया क्या है? तो किण्वन प्रक्रिया से में अल्कोहल का जो निर्माण होता है वह किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। दही का जमना जो है यह भी किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि जो दूध होता है, दूध में जो बैक्टीरिया होता है, ठीक, वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ही दही बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 16 देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? तो देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। और जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्वेश्चन बार बार आता है या एग्जाम में, तो इसका याद रखिएगा। रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 × 2H2O होता है। यह जिप्सम का रासायनिक नेम होता है। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नेम पूछे तो इसका CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहे तो ½ H2O लगाना है, और जिप्सम कहे तो फुल 2H2O लगाना है। और जिप्सम से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो किसी भी रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा इकाई है वह अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। चलिए सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिए सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। एडिसन ने बल्ब का खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन 19 एक संगमरमर किसका स्वरूप है? तो याद रखिए संगमरमर जो यह लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यह उसी का ही दूसरा स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल में गैस नहीं पाई जाती है? देखिए नाइट्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, क्रिप्टॉन पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो क्लोरीन जो है यह नहीं पाया जाता है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा? देखिए कोई भी पदार्थ का चीज़ को आप यदि पृथ्वी से
चंद्रमा पर ले जाते हैं, ठीक है, तो उसका भार में जो है क्या होती है, उसके भार में कमी होता है। और ये कमी कितना होता है, तो 1/6 होता है। कहने का मतलब यदि आप पृथ्वी पर 60 kg के हैं तो वहाँ पे यानी आप चंद्रमा पर जाइएगा तो आप 60 = 6 यानी कि आप 10 kg के हो जाइए। कितना, आप 10 kg के हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा क्या होता है, जब हम पृथ्वी से कोई चीज़ को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है। तो चूंकि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगना स्वाभाविक है, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड आश्रम की विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। यानी कोई गतिशील पिंड है तो वह विश्राम की अवस्था में किस कारण आएगा, तो वह घर्षण बल के कारण आता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। तो रडार में याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ठीक है। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें, कम से कम एक ग्रुप में तो शेयर करें ही करें, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल पाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना आखिर क्यों पसंद करते हैं लोग। देखिए, जो सफ़ेद रंग होता है यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। मतलब कहने को जब ऊष्मा आती है तो उसे लौटा देता है, तो यह ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है। जबकि काला रंग जो होता है यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। इसलिए गर्मियों में काला कपड़ा लोग नहीं पहनते हैं, क्योंकि काला कपड़ा जो काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है और वाइट कपड़ा जो है यह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से कहा जाए तो आज का जो टॉप 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था वो खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग ड्रीम सक्सेस एकेडमी। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आपका जो लक्ष्य है उसे ज़रूर पाइए और आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर आपको सफल बनाएगी, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में इसके।